जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल निवासी, जय गुरुदेव। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जिंदाबाद, जय मूल निवासी। मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ और लाइव आने का मुख्य हेतु कि ये लॉकडाउन, ये जो तीसरी बार लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में ज़्यादातर हमारे समाज यानी कि पिछड़ा हुआ समाज ST SC OBC एंड माइनॉरिटी समाज के ऊपर जो अभी आपत्ति आ गई है, तो इस आपत्ति का एक मुख्य कारण ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि आज देखोगे कि तो 15% लोग यानी कि जो 85% में नहीं आते, SC ST OBC में नहीं आते, जो सवर्ण यानी कि ऊंची जाति के लोग हैं, वो राशन के कतार में खड़े नहीं रहते। चाहे नोटबंदी हो उसमें भी नहीं खड़े रहते। अगर लाइन में खड़े रहते हैं, ऊपर धूप, नीचे नंगे पैर, तपती धरती पे जो खड़े रहते हैं वो अपने मूल निवासी यानी कि 85% है लोग, यानी कि ST SC OBC एंड माइनॉरिटी समाज। तो ये लॉकडाउन ज़्यादातर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे समाज की दुर्दशा है। मिडिल क्लास देखे तो OBC SC ST से ही आता है, पिछड़ा हुआ देखो तो भी वही समाज आता है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज। और ना ही हमारे हाँ अरुण भाई भारती, आपका सही बात है कि आज के डिक्लेरेशन में हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। आपके और साथ में सहमत हूँ, क्योंकि जो पैकेज जाहिर किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, कि 20 लाख करोड़ की सहायता जो किसान के लिए, उद्योग के लिए, अगर किसान को पहले से ही मुआवजा मिला होता तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले किसान हमारे भारत में पाए जाते हैं। और ये एक कटु सत्य है। सत्य सनातन जो सत्य कहते हैं वो सत्य है। और बात रही कि 20 लाख हजार करोड़ का जो पैकेज है तो किस किस के पास आएगा, वो तो क्लियर नहीं किया। क्योंकि अभी 15 लाख जो आने वाले थे मेरे बैंक अकाउंट में नोटबंदी के समय पे, वो अभी नहीं आए। आपके अरुण भाई, आपके शायद अकाउंट में भी नहीं आए होंगे और काफ़ी लोग के अकाउंट में नहीं आए होंगे। तो एक ये घपला है, लॉलीपॉप है। और मैं बताना चाहता हूँ कि उद्योग जगत यानी कि टेक्सटाइल मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको अगर ये पैकेज दिया जाएगा तो वो पैकेज में कोई शर्त होनी चाहिए कि मजदूर लोग को उसका जो भी भत्ता है, जो उसका पगार है, वो अभी तक दिया नहीं। आप देखिए, मैं तो गुजरात में सूरत शहर में लाइव देख के आया था कि जो लसकाना, डायमंड नगर, लिंबायत, उधना, वहाँ पे मैं खुद जाकर आया हूँ, वहाँ सेवा दी थी। तो वहाँ जो मिल मालिक थे वो सब ताला मार के चले गए। और जो हमारे मूल निवासी वर्कर थे, मजदूर, जो ज़्यादातर पर प्रांतीय लोग हैं, वो अभी देखिए कि कितनी मुश्किलें है। और बात रही कि पर प्रांतीय लोगों को यहाँ से ट्रेन की सुविधा कराई जाती है, पहले दाखिला दिया जाता है, वापिस वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है कि हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है। तो आम आदमी इन लोगों के बीच में फंसता है। आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। और बात रही गुजरात की, तो गुजरात में जो पर प्रांतीय बसे हुए हैं, उसके वजह से हमारा टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग चलता है। उन लोग को भी कोई हेल्प नहीं की गई आज तक। क्योंकि मैं उनके बीच में जाके आया हूँ, हेल्प देकर आया हूँ। मेरी
जितनी शक्ति थी, मेरी जितनी ताकत थी, उतनी मैं हेल्प उनको दे के आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं लगातार वहाँ जाता था। मेरी जितनी ताकत थी उतनी मैं हेल्प उनको देकर आया हूँ। लेकिन मेरी लाइव वीडियो देखकर काफ़ी सामाजिक संगठन वाले हेल्प करने गए, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी मेरे को आज तक रास्ते में मिली नहीं। चाहे लसकाना हो, डायमंड हो, कामरेज नगर हो, कामरेज हो, डायमंड नगर हो, सॉरी, फिर कीम हो, कोसंबा हो, अंकलेश्वर जीआईडीसी हो, बड़ौदा की जो केमिकल फैक्ट्रियाँ है आसपास की वो, फिर लिम्बायत, उजना, ऊन, काफ़ी लोग पर प्रांतीय अभी परेशानी में है। तो अभी ये पैकेज जाहिर किया है, तो मैं ये बोलता हूँ कि पैकेज की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग को घर जाकर और सभी मजदूर लोग को खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। और बात रही कि जो राशन देते हैं, तो राशन में आपने देखा होगा जो मूंग की दाल जो सड़ी हुई थी, गेहूँ भी सड़े हुए हैं, जो खाने लायक नहीं है। अगर रास्ते में डालते हो तो पशु पक्षी भी नहीं खाते, ऐसे गेहूँ एपीएल बीपीएल वाले को दिए गए हैं। तो आज देखिए भारत देश की क्या स्थिति है। और इस लॉकडाउन के बीच कुछ मनुवादी तत्व रोज नया, कल एमपी यानी कि परसों की बात है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में गजराज जाटव नाम के एक दलित समाज के यानी कि मूल्य समाज के युवक की हत्या कर दी, क्योंकि वो बुद्ध पूर्णिमा मना रहा था। फिर बात रही लॉकडाउन के पहले सप्ताह में गुजरात के खासकर भावनगर जिला के पालीताना में दलित समाज की 16 साल की लड़की के ऊपर निर्मम बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया। अभी तक वो अस्पताल में है। गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी गुजरात में कल ही मेरे को मैसेज आया था कि कुछ खुद को सवर्ण समझने वाले रास्ते से भटके हुए कुछ लोग ने हमारे दलित समाज के ऊपर हमला कर दिया खेत में, वो भी न्यूज़ है। फिर देखिए आप, अभी गजराज जाटव के मामले में हम लोगों ने नेशनल भीम आर्मी सभी संगठनों के साथ लेकर लॉकडाउन के बाद दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी, गजराज जाटव जी को न्याय नहीं मिला तो। और दूसरी घटना जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में हुई है कि वहाँ कुछ 3% के लोग यानी कि जो खुद को ऊंचा समझते हैं, तो बोलते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं, उन्हीं के ही 3 लड़कों, मिश्रा परिवार है कोई, उन्होंने दलित समाज की लड़की को छेड़ा घर में आकर। और जब घर के परिवार वालों ने प्रतिकार किया तो उसको घर में जाकर मारे, सबको मारा, सबको चोटें आई है। तो वो मामले में भी हम लोग SC/ST आयोग में गए हैं, नेशनल भीम आर्मी, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन लिखा है हम लोगों ने। और आने वाले दिन में लगता है मेरे को कि लॉकडाउन तो बात है लॉकडाउन की, लेकिन लॉकडाउन में जो अपना निजी फ़ायदा निकाल कर जो हमारे समाज पे अत्याचार कर रहे हो, वो बहुत गलत बात है। और लॉकडाउन होने का एक मेरे को तो यही सीधा दिखता है कि वापस हम लोग को गुलाम बनाने के लिए ये लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज ही इसमें हैरान परेशान हो रही है। और मेरे सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी बाबा साहेब मान्यवर काशीराम जी के विचारों पे चलने वाले सभी संगठनों और गुरु रविदास जी के विचारों पे चलने वाले सभी संगठनों ने जो पूरे विश्व में इस महामारी के बीच में जाकर सभी लोगों की हेल्प की है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, वो सभी संगठनों को, भीम सैनिकों को। और आगे आप इसी तरह से लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की सेवा करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुजरात से ST बस सौराष्ट्र यानी भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ जाने वाली थी, उस ST बस में भी फॉर्म जमा करने के लिए ST विभाग में हमारे समाज को काफ़ी दिक्कत हुई, बार बार उसको जाना पड़ा, वहाँ से कलेक्टर कचहरी, कलेक्टर कचहरी से यहाँ पे ज़्यादा परेशानी
खानी पड़ी है हमारे समाज वाले लोगों को। तो ये ज़्यादातर अत्याचार है, क्योंकि वहाँ सरनेम देखते हैं, उसमें परमार होते हैं, वाणिया होते हैं, राठौड़ होते हैं, मकवाण होते हैं, उसको पता है कि ये मूल निवासी समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज में आने वाले हैं, तो उनका फॉर्म देर से ही एक्सेप्ट करते हैं। और जो जाने वाले थे गांव सौराष्ट्र गुजरात के गांव सूरत से, तो उन लोग को जो राजनीतिक पार्टी में जो डायरेक्ट एजेंट थे या कुछ पहचान वाले थे, उन लोग को डायरेक्ट ही मेरे सामने की बात है, 3 बजे फॉर्म भरा, 4 बजे फॉर्म जमा करवाया और रात को 9 बजे बस आ गई, वो लोग बैठ के चले गए, अपने समाज के नहीं थे। तो ये भेदभाव भी रखा गया है लॉकडाउन के बीच। और लॉकडाउन के बीच मैंने खुद देखा कि SC ST बस थी जो थी बीस्मार हालत में, जो पुरानी बस, वो हमारे समाज को दी गई थी, मैंने देखी है। और वो भी खुद जाकर वो लोग गए, हाथ जोड़े, तभी ST का आयोजन किया और दी गई। तो ये है, जो 7 तारीख को फॉर्म भरा था, जमा करवाया था, वो लोग कल गए हैं, कल रात को 2:30-3 बजे हमारे समाज वाले गए ये कतर काम से। तो ये भेदभाव है। तो लॉकडाउन के बीच में भी कुछ लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, और हमारे समाज में, पूरे भारत देश में, गुजरात में हो या UP में हो, MP में हो, दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो ये दलित अत्याचार के सामने हम आवाज़ उठाएंगे लॉकडाउन के बाद। और लॉकडाउन के बाद अगर सभी संगठन साथ में आएंगे और सभी संगठन हम मिलकर एक हमारी आवाज़ दिखाएंगे, तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लॉकडाउन में आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, मास्क पहना कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बिरसा, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम।